हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। जैसा कि बिल्कुल भी कंटिन्यू लेक्चर रन कर रहा है, अभी थर्मोडायनेमिक कवर अप कर रहे हैं हम लोग, है ना। हर एक पूरा पोर्शन को कवर अप करना है जो कि जेएसएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं। तो उसी कंटिन्यूटी के साथ अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे का आइडियल गैस से रिलेटेड पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो होगा उससे रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में है और आइडियल गैस उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो सभी गैस के लिए सेम होता है? तो बिल्कुल भी मेरे प्यारे दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर जो होता है वो चेंज करता है, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT, और ये है आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, है ना, जहाँ पे P प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, V वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, M मास है किलोग्राम में, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में, और T जो है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। R का वैल्यू होता है 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन फॉर एयर, है ना। 4 किसके लिए? एयर के लिए। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी सब डिस्कस किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यही बेहतर होगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, इसमें ये लिखा हुआ एस या नो ऑप्शन में है, क्या होगा? एस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? कभी भी ना इस तरह का क्वेश्चन हो तो दो टर्म होता है, एक होता है CV और एक होता है CP। CP का वैल्यू 1.005 होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और इसका होता है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये एयर के लिए है। ये दोनों वैल्यू किसके लिए? एयर के लिए। और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो दिस इज योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम डायरेक्टली बोलेंगे ये स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि देखिए क्लियरली मेंशन है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होगा पर किलोग्राम, है ना, वही लिखा हुआ ना, यूनिट मास ऑफ द गैस 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 डिग्री केल्विन राइज करने के लिए टेम्परेचर, और कांस्टेंट क्या हो? वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट हो उस कंडीशन में। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमको रेज करना है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री, वही वाला हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए दोनों क्वेश्चन यहीं से आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पे बात होगा तो इसको क्या इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, कि क्या इसी को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाता है? एस या नो, यानी ट्रू और फॉल्स है। तो क्या इसी को सच में बोला जाता है? बिल्कुल भी। जब प्रेशर कांस्टेंट का बात हो तो कितना अमाउंट हीट का रिक्वायरमेंट होगा पर यूनिट मास ऑफ परफेक्ट गैस के लिए, यदि आप 1 डिग्री टेम्परेचर रेज कराना चाहते हैं तो ये ट्रू होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है किलोग्राम के जगह पे क्या 1 kg लेना है, और 1 केल्विन, और इसके जगह पे भी 1, यानी 1 क्वांटिटी दोनों हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्वियस है कि ऊपर में किलो जूल होगा, ये 1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपली इसको किलो जूल बोलेंगे, क्योंकि नीचे 1 हो गया किलो जूल। तो पहला ऑप्शन में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, और अगला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाएगा। दोनों ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है किलो जूल होगा, तो किलो जूल इज योर करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, ये तो सब क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहा है। द स्पेसिफिक हीट कैसा भी पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? तो सिंपली देखिए
स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस ऑप्शन को आप टिक करें जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ हो। फर्स्ट ऑप्शन में एट कांस्टेंट प्रेशर है, सेकेंड ऑप्शन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि हियर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर सीपी उसी को बोलते हैं सीपी इज ब्लैंक है, खाली जगह है, दैट ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम माने उसी को सीबी, जो यहाँ पे बताए सीबी क्या होता है। तो सीपी का वैल्यू आप याद रखेंगे कि ये दोनों, आप ऐसे भी यहीं से देखिए तो सीपी का वैल्यू क्या होता है, सीबी से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में कौन ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, मोर देन को। फर्स्ट ऑप्शन में लेस देन, सेकेंड में इक्वल टू और थर्ड ऑप्शन में है मोर देन। तो मोर देन इज योर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि सीपी ग्रेटर देन होता है सीबी का। अगला क्वेश्चन है When the gas is heated at constant volume, जब गैस को किस पे हीट किया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, the heat supplied पहला ऑप्शन में increases the internal energy of the gas, increases the temperature of the gas, does some external work during expansion, all of these। तो इसमें आप देखिए थोड़ा समझिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है। जब भी आप किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे तो वहाँ पे जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होगा, यानी कि सीबी होगा। और एक रिलेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक रिलेशन क्या होता है कि डी यू बराबर जो होता है ना वो एम सी भी डी टी होता है, डी यू बराबर एम सी भी डी टी। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, सी भी आपका यही वाला वैल्यू है, और डी टी क्या है, टेम्परेचर है। dt क्या है आपका, टेम्परेचर। तो dt टेम्परेचर है यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही बात लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो होगा जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन एक्चुअली में करेक्ट ऑप्शन है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। फर्स्ट ऑप्शन है एम आर टी टू माइनस टी वन। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, यहीं से समझिएगा, यहीं से देखिए हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एम सी भी डी टी होगा, और डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी को आप टी टू माइनस टी वन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। तो देखिए जरा, क्या एम सी भी डी टी किसी ऑप्शन में है क्या? फर्स्ट ऑप्शन एम आर टी टू माइनस टी वन बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड में है एम सी भी टी टू माइनस टी वन, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में एम सी पी कब आएगा, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी यानी यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी यू और पी भी, वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होता है उसको यू से यदि जोड़ा जाता है तो ये क्या रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। याद रखेंगे ये जो रिजल्ट होता है ये रिजल्ट है आपका इंथैल्पी का। किसका रिजल्ट है, इंथैल्पी का। और ये इंथैल्पी का कांस्टेंट, इंथैल्पी का जो भी प्रोसेस है ना, ये इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। और इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें ये होता है इंथैल्पी का वैल्यू, यानी कि इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है वर्क डन नहीं होगा, सेकेंड में इंट्रोपी नहीं होगा, थर्ड में इंथैल्पी, यानी थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, और फोर्थ में नन ऑफ दीज। तो थर्ड ऑप्शन को आप टिक करेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ये भी है सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, सीपी। तो पूछा गया है कि सीपी एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सीपी बाय सीबी। तो सीपी बाय सीबी को क्या बोला जाता है, याद रखेंगे सीपी बाय सीबी जो होता है वो गामा होता है, और गामा कुछ और नहीं है, गामा इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स,
गामा इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस को पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से दिखाया जाता है, क्योंकि आइडियल गैस का 5 प्रोसेस भी होता है। जैसे कि आपका हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और एक होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू एयर के लिए होता है 1.4 डियर, 1.4। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ इसका Cp एंड स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, नन ऑफ दीज। इसका रेशियो क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता है। ग्रेटर देन 1 होता है? होता है। लेस देन 1 होता है? नहीं। तो इसका क्या होगा? ग्रेटर देन 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1, जो कि आप देख पा रहे हैं 1.4 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन इज, जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन है, एक्चुअली में एनर्जी लिखा हुआ है, जूल का इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, जो कि एक्चुअली में ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन के बारे में है, जो कि फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q इज इक्वल टू, यानी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है ना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा है Q 1 से 2 इज इक्वल टू डी यू प्लस W 1 से 2, उसका मतलब 1 से 2 का मतलब हुआ वही डी डब्ल्यू, जो कि 1 से 2 हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड में Q इज इक्वल टू डी यू माइनस नहीं होता है। थर्ड में है Q इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई, ये भी नहीं होता। फोर्थ में है डी यू इंटू डब्ल्यू, ये भी नहीं होता। यानी फर्स्ट ऑप्शन 100% करेक्ट ऑप्शन है कि Q बराबर डी यू प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, Cp और Cv का क्या रिलेशन? तो एक तो रिलेशन आप यहाँ से देख लिए कि Cp बाई Cv बराबर क्या होता है? गामा होता है। और भी रिलेशन होता है, और होता है कि Cp माइनस Cv बराबर होता है R। Cp माइनस Cv बराबर कितना होता है? R। R का मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब चीज़ों को समझेंगे, Cp बाई Cv बराबर R, तो Cv बाई Cv, Cv बाई Cp, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड में है Cp माइनस Cv बाई R, हाँ ये होता है, यानी ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और एक थर्ड ऑप्शन है Cv बराबर R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। एक्चुअली में इसका जो है ना, ये B और C दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज नहीं, B और C दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे यदि बढ़ेंगे आप, तो है द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? अब जानते हैं कि R का वैल्यू जो होता है ना, वो R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। R यानी कि R बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी कैल्विन। R जो होता है वो 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम कैल्विन एयर के लिए बता रही है सब, जब आप मॉलिक्यूलर वेट 29 कंसीडर करेंगे, जो कि एयर के केस में होता है। तो यहाँ पे लिखा है गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो अच्छा, इस तरीके से ऑप्शन नहीं है, सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट है, नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, हाँ, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ही जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसिफिक हीट बिल्कुल भी नहीं, और रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट नहीं। डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज योर गैस कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv फॉर एयर। देखिए आगे बताए हुए हैं आपको, Cp बाई Cv का वैल्यू जो है स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीटेड वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम एयर के लिए क्या होता है? तो याद रखेंगे एयर के लिए 1.4 होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है 1, सेकेंड में है 1.4 और थर्ड में है 1.8, फोर में है 2.3। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको इसमें मैच करना है, मैच करवाना है। जब देखिए यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैच कैसे करवाना है देखिए यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में है, आपको दिख रहा होगा कि द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर। तो एयर के लिए क्या होता है? एयर के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, तो एयर के लिए 1.005 यहाँ पे लिखे हैं। तो आप देखिए इसके लिए ऑप्शन जो होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर। और नेक्स्ट है आपका एक और भी है वैल्यू कि द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट्स इज,
ये हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको लग रहा है मिस्टेक है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स इज, गैस कांस्टेंट का वैल्यू एसआई यूनिट में, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, मैच कराएंगे आप तो 287 है ना जूल पर किलोग्राम केल्विन, एकदम बिल्कुल सही, यानी बी का डी होगा, याद रखेंगे, यहां से मैच करवा रहे हैं। बी का क्या हो रहा है, बी का है आपका डी। चलिए ए के लिए अभी हम रखें बी का डी, और सी का क्या होगा, देखिए द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वैल्यू क्या होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वैल्यू होता है वो आपका करेक्ट होता है 0.720, यहाँ पे लिखा हुआ है 718 हम यहाँ बताए थे अप्रॉक्स। तो आपका सी का भी जो होगा वो आपका होगा ई, सी का क्या होगा, ई होगा ऑप्शन। चलिए ठीक है। डी का क्या होगा, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 8314 जूल किलोग्राम मोल केल्विन, यानी कि डी का होगा बी। डी का कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी वाला ऑप्शन होगा। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपका राइज होगा। सी को देखिए, द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर एयर इज, तो एयर के लिए कितना होता है 1.4 होता है, अभी बताए, यानी कि सी का जो होगा ई का, एक्चुअली ई यहाँ पे सी दिख रहा है, ई का जो होगा वो ई का क्या होगा, ई का होगा ए, ई का क्या होगा, ए होगा। तो एक और ऑप्शन है सी ऑप्शन, अच्छा हाँ ठीक है 1.00, ठीक, सॉरी ये क्वेश्चन गलत नहीं है, 1.005 एक्चुअली में, पर 1.00 ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि ए का जो होगा वो एक्चुअली में सी होगा, ए का क्या होगा, तो एक्चुअली में सी, क्योंकि 1.000 एक ऑप्शन में यहाँ पे है, हम करेक्टली देख नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से आप बहुत सारा आइडियल गैस से रिलेटेड डिस्कस कर लिए, पिछले लेक्चर में भी बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। जरूर इतना क्वेश्चन को आप अच्छे से एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जरूर लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि जीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मैकेनिकल के लिए तो ये क्रैश कोर्स जैसा बिल्कुल भी हो रहा है, जो कि मैकेनिकल के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जीएसएससी में कॉमन पेपर पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग का, जिसमें मैकेनिकल स्टूडेंट को तो अपना स्ट्रीम का पता होगा, पर इलेक्ट्रिकल और सिविल स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप जरूर लेक्चर को शेयर करें और खुद भी देखें। कोई भी क्वारी हो तब जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट रखें मेरे लिए, ताकि उससे कुछ पता चले कि आपको क्या लेक्चर चाहिए या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।